अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो? अच्छा यार, अभी मैंने तकरीबन 11 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उसमें आवाज़ जो है वो बहुत स्लो थी। आई थॉट कि यार ये मैं अपलोड कर देता हूँ, इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगी है। लेकिन फिर सोचा कि यार ये मैंने अपलोड कर दी बट आपको चीज़ की समझ ही नहीं, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मैं हर रोज़ प्लान कर रहा हूँ कि हर रोज़ एक वीडियो शेयर किया करूँ जिसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे की वर्किंग बताया करूँ, नेक्स्ट डे में KC100 कैसा परफॉर्म कर सकता है, और कुछ टॉपिक्स बता दिया करूँगा। ठीक है। और ये टोटली डिस्क्लेमर, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर कि ये टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। आपने इसे फाइनेंशियल एडवाइस की तरह नहीं देखना। आपने जब भी मेरी वीडियो देखनी है तो इसे एज अ एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखनी है। ठीक है। अगर आप किसी की वीडियो देख के उसके अकॉर्डिंगली जाके इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। ठीक है। हमेशा कोई अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है, हमेशा जाएं, उसको बैक टेस्ट करें, उसको नोट करें, उसके बाद अपना प्लान बनाएं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट देखें, अपना पोजीशन साइजिंग देखें, उसके अकॉर्डिंगली प्ले करें। ठीक है, तब आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ जो टिप्स पे चलते हैं, जो सिग्नल्स पे चलते हैं, वो हमेशा लॉस ही करते हैं। ऐसा आपने कोई देखा है? कोई ऐसा बड़ा ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी देखी हो कि जिसने कहा हो कि यार मैं इस बंदे के सिग्नल्स फॉलो करके मैंने आज मिलियन पैसे बना लिए? ऐसा नहीं होता। ठीक है, लॉस ही करते हैं लोग। क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि उनको रिस्क मैनेज, एक बंदे ने बता दिया कि ये ख़रीद लो और वो चीज़ बढ़ भी जाती है, लेकिन आप लोगों की रिस्क मैनेजमेंट होती नहीं है, तो आपको क्या उस चीज़ का वो होगा? ठीक है। तो आपने हमेशा अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सीख के करेंगे। सीखना कहाँ से? यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाएं, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है। चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा यार, KC100 को आज अगर हम देखें ना, तो आज हमारे पास तकरीबन 800 पॉइंट की ना नेगेटिव क्लोजिंग आई है। ठीक है। फ्राइडे वाले दिन में हमें तकरीबन 70 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, तो आज जो है वो हमारे पास 380 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग है। तो ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घबराने बैठ जाएं, 2 दिन नेगेटिव क्लोज हुआ तो यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें ना, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसिव बुलिश है। ठीक है। तो जब तक इस तरीके से बुलिश है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको घबराना कब है? जब ट्रेंड ब्रेक होगा। ट्रेंड कहाँ पे ब्रेक होगा? अब देखें, ये एक रीसेंट लो था, एक हाई लगाया प्राइस ने, फिर एक हायर लो लगाया, और फिर दोबारा एक और हाई लगाया। ठीक है। अब जब इतना बड़ा हाई लगाने के बाद उसके बाद प्राइस ने करेक्शन ली ना, थोड़ी बहुत करेक्शन आई ना, करेक्शन के कंसेक्यूटिव नेगेटिव क्लोजिंग आई ना, तो यहाँ पे क्या हो कि प्राइस अपना हायर लो बना रही होती है। ठीक है। हमेशा प्राइस जो है वो अपना नीचे आती है, हाई लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होती है, उसके बाद दोबारा रैली स्टार्ट करती है, सेम एज यहाँ पे हो रहा है। अभी इतनी लंबी इसने रैली दिखा दी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब 3-4 दिन हफ्ता यहाँ पे स्टे करेगी, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगी, फिर दोबारा मूव दिखाएगी। ठीक है। तो आप घबराया ना करें कि 1-2 दिन नेगेटिव क्लोजिंग आ जाए तो आप घबराने लग जाएंगे, यार मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। इसी वजह से ना, घबराने की वजह से आप लोग लॉसेस करते हैं, आप लोग गलत टाइम पे जाके बेच देते हैं, और फिर जब प्राइस बढ़ जाती है फिर आप रिग्रेट करते हैं कि यार ये मैंने क्या किया। जब मैं चीज़ ख़रीदता हूँ तो वो नीचे चली जाती है, और जब मैं उसको बेचता हूँ तो वो उसके बाद ऊपर चली जाती है। तो मेरे से 95% लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि वो उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। प्राइस नीचे आती है तो वेट नहीं करते, वो फ़ौरन से सेल करते हैं, फ़ौरन से पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी काइंडली। ये चीज़ अगर अवॉइड करेंगे तो तब भी इन फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेंड कहाँ पे ब्रेक होगा? अब लेट से प्राइस जो है यहाँ पे ट्रेड हो रही है, थोड़ा सा नीचे आती है, एक और हाई लो लगाती है, और दोबारा ऊपर चली जाती है, एक और हायर हाई बनाती है। और जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा ना, ये वाला हायर लो ब्रेक होगा, तो तब हम कहेंगे कि भाई यहाँ से मे भी हो सकता है प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। ठीक है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसे साइन नहीं है कि हम कह सकेंगे यहाँ से प्राइस जो है वो ये प्राइस का टॉप है और यहाँ से प्राइस डाउन साइड चले जाएगी, ऐसा नहीं है। करेक्शन ज़रूर आएंगी। करेक्शंस हमेशा आती हैं, जब भी रैली एक मिलती है तो आपको करेक्शन दिखती हैं। अब ये दोबारा रैली मिली है ना इतने दिनों से, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगी। तो करेक्शन मिलेगी तो आप अच्छे स्टॉक्स पे जाके इन्वेस्टमेंट्स करें ना, अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट करें, थोड़ा सा टाइम लगाएं, अच्छी स्पॉट्स पे जाके ख़रीदें। जब प्राइस यहाँ पे नीचे आएगी और यहाँ से बाउंस करना स्टार्ट करेगा, मैं बताऊँगा कौन से लेवल्स पे आपने नोट करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्ले करना। ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ताकि हम जल्दी से इसका वो कर लें। उसके बाद हमने कुछ स्टॉक्स भी देखने हैं। अच्छा, अब देखें, हमने डेली टाइम फ्रेम देखा। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या था? ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग इस तरीके से बुलिश था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। इसी तरीके से अब जो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, इंट्रा डे के लेवल देखने के लिए हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रेंड क्या दिख रहा है? अप ट्रेंड दिख रहा है ना। अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपको अप ट्रेंड का पता है ना कि अप ट्रेंड को किस तरीके से रीड करना, किस तरीके से ड्रॉ करना, तो आपको दुनिया की कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
ट्रेंड जो है वो ही मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगर आपको रीड करना आता है। अच्छा, यहाँ पे देखें प्राइस यहाँ से मूव की, हाई लगाया, फिर नीचे आई, रिट्रेसमेंट की, हायर लो लगाया, फिर दोबारा बढ़ गई है, हायर हाई लगाया, एंड देन फिर यहाँ पे रिट्रेस कर रही है, यहाँ पे थोड़ी जो है वो साइडवेज हो गई है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं कि आपने कहाँ पे नज़र रखनी है? इंपॉर्टेंट लेवल जो है उसका ये वाला बनता है, ये वाला जो उसकी रेजिस्टेंस ही एज अ सपोर्ट का काम करेगी। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस होती है ना, और जब वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होगी है तो आने वाले टाइम में वो रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग दिख सकती है, प्राइस में भी थोड़ा सा यहाँ से नीचे आए, 1,37,700 के पास आए, और फिर यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है 1,40,500 और 600 के लेवल पे, ठीक है। तो जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करती है, नीचे आती है, तो ये लेवल आपने अपने पास नोट रखना है और इन लेवल्स पे जाके अपने अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करना है। ऑब्वियसली इंडेक्स में तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते तो आप देख लें, म्यूचुअल फंड्स पे जो आपने इंडेक्स लिया हुआ है वो आप म्यूचुअल फंड लिया हुआ है उस पर आप देख लें, जब इन लेवल्स पे प्राइस आती है तो आप उसको ख़रीद लें, ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा किसी 100 बढ़ जाएगा। सेम एज़ आप स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स में ये लेवल्स आपके पास होना चाहिए, यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा तो अच्छे स्टॉक्स में बाउंस कर। आपको एक चीज़ बताऊँ, जब केसी 100 जो है वो नेगेटिव होता है ना, मोस्टली स्टॉक्स नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। जब केसी 100 पॉजिटिव होता है मोस्टली स्टॉक्स अब बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी घबराना नहीं है, जब भी आपको नीचे यहाँ पे थोड़ा सा मिलेगा आपने बाइंग करनी है और ये दोबारा बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपको ट्रेंड लाइन का पता है, आपने कभी देखा है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बन रही है। यहाँ पे अगर देखें, यही ट्रेंड लाइन यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखें हमारे पास अब 3 कन्फर्म्स आ गए हैं। फर्स्ट क्या, हमारे पास अब ट्रेंड है, ट्रेंड जो है वो हमारे पास ये अब ट्रेंड है इस तरीके से, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि आने वाले टाइम में अब सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ पे देखें ये सपोर्ट का काम करेगी। थर्ड हमारे पास क्या आ रही है कि हमारे पास यार एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ट्रेंड लाइन भी आ रही है, थर्ड कन्फ्लुएंस आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 सपोर्ट है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो है इस ट्रेंड की हाई है कि यहाँ से हमें बाउंस मिलेगा। तो आपने 1,37,700 पे अपने फोकस रखना है, इंशाल्लाह यहाँ से एक बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। चलें अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ कि आज मुझे कौन से अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स को कैसे देखना है कि ये एक वेबसाइट है, PSXC वेबसाइट है, आपने PSXC वेबसाइट पे जाना है, डाटा पोर्टल पे जाएं, यहाँ से थोड़ा नीचे हैं तो यहाँ पे आपको टॉप एक्टिव स्टॉक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे टॉप एडवांस स्टॉक्स और टॉप डिक्लाइनिंग स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें आप एक एक करके देख लें, अगर नहीं तो आप यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएँ तो यहाँ पे आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, तकरीबन 500 600 5 550 स्टॉक लिस्टेड हैं, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इतने ज़्यादा स्टॉक्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक में काम करना है, कैसे मतलब कि आपने स्टॉक की सिलेक्शन करनी है? तो वो कैसे होता है कि वो आप जब प्रैक्टिस करते हैं, जब आप रेगुलर मार्केट को देखते हैं तो आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेटजीज़ भी बहुत सारी हैं, वो मैं आने वाले टाइम में शेयर करता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप स्टार्टिंग या बिगिनर लेवल पे आपको यहाँ पे खुद ही मैनुअल ही करना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में मैनुअल ही किया था। अच्छा, यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम से सॉर्ट कर लें, क्योंकि हमें वो स्टॉक्स देखने हैं जिनमें वॉल्यूम्स अच्छे वॉल्यूम्स लग रही होंगे, ठीक है, लिक्विडिटी होगी, लोगों का इंटरेस्ट होगा उस स्टॉक में। वो स्टॉक्स नहीं ख़रीदने जाके जिनमें वॉल्यूम ही नहीं है। अब आपने जिस तरीके से कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें ये स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम, 200 वॉल्यूम, ये स्टॉक्स नहीं ख़रीदने। इसमें आप ख़रीद लेंगे, अगर लेट से आप पहली बात है ख़रीदने जाएंगे मिलेंगे नहीं, और बेचने जाएंगे तो वो बिकेंगे नहीं, अगर मिल गए तो बेचने जाएंगे तो बिकेंगे नहीं। तो अवॉइड करें, उन स्टॉक्स में जाएँ जिनमें वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आसान सा तरीका है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे नीचे आएँ, ये वॉल्यूम को ना सॉर्ट कर लें, सॉर्ट करेंगे तो आपके हाईएस्ट टू लोवेस्ट वॉल्यूम्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट पे आपका PMI आ रहा है, इसे मैं रहने देता हूँ, नहीं चेक करता, कैल को भी रहने देता हूँ, PI BTL भी रहने देता हूँ, वेव्स को देख लेता हूँ, इसमें आज वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे लगे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने वेव्स का चार्ट ओपन किया है। अच्छा देखें, वेव्स का अब सिंपल अब एनालिसिस करते हैं कि वेव्स हमें इस टाइम क्या इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, ये प्राइस ने एक हाई लगाया, अब वही चीज़ हायर लोज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगेन ट्रेंड्स का पता है, ट्रेंड्स को किस तरीके से ड्रॉ करना है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए ना, आपको कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, हाई लो लगा, फिर एक हायर हाई, फिर हायर लो एंड देन हायर हाई, उसके बाद जो है प्राइस यहाँ पे साइडवेज होगी, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे प्राइस जो है वो तकरीबन 6 महीने से ना इसी रेंज में घूमी जा रही है। एक रेजिस्टेंस ने बना ली थी, बहुत प्रोमिनेंट लेवल था इसका ये। तो प्राइस ने क्या किया, जब इसको ब्रेक करके नीचे आया तो इसी लेवल को रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर इसी को रीटेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और जो है अब क्या किया कि इसने पिछले दिनों ना यहाँ पे तकरीबन 7 जुलाई को ये ब्रेकआउट दिया, तो इस ब्रेकआउट पे मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ ये ट्रेड प्लान रियल टाइम शेयर किया था, ठीक है।
तो वो फ्री कम्युनिटी अगर आप लोग शेयर करना वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे शेयर किया था, उसके बाद परफॉर्म किया इसने थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे वो कर दिया इसने थोड़ा सा, जो है वो साइडवेज हो गया। यहाँ पे दोबारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, तो यहाँ से देखें कितनी मैसिव आज इसमें बाइंग आई है। और वॉल्यूम देखें, पिछले 6 महीने में इतना वॉल्यूम नहीं लगा जितना आज इसमें वॉल्यूम लगा। दैट्स मीन कि आज इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा लगा, तो प्राइस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि प्राइस जो है वो आने वाले टाइम में हमें बढ़ती हुई दिखेगी। अब क्या करना है कि अब आपने क्या करना है, ख़रीदा हुआ तो इसे आप होल्ड रखें, नहीं ख़रीदा तो ये एक लेवल है, इस पे वेट करें। 9:32 को ब्रेक करता ही जाएगा, तो इसने आराम सुकून से ना इसकी जो नेक्स्ट टारगेट जो बन रहे हैं ना, वो आराम से जो है वो 10.50 के बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने 10.50 रुपये पे जाके इसको बेच देना है, और स्टॉप लॉस भी इस केस में आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली इसे प्ले कर सकते हैं, ये आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, सही है। चलें अब एक और स्टॉक देख लेते हैं जिसमें मेरे पास AGL मुझे अच्छा लग रहा है, वो दिखा देता हूँ आपको मैं, उसमें क्या ट्रेड प्लान बन रहा है। अच्छा अब देखें AGL क्या है जी, AGL जो है वो इस टाइम अपने यहाँ पे तकरीबन कितने टाइम से एक साइडवेज रेंज इसने डिफाइन कर ली थी, डब्बा बना लिया था, इस डब्बे के अंदर ही घूमी जा रहा था। कितने दिन से घूम रहा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तकरीबन 65 दिनों से ना ये इसी डब्बे के अंदर घूमी जा रहा है। और आज इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ना, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, देखें वॉल्यूम भी इसमें लगा है, और आज इसमें वो ब्रेकआउट भी आया है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट्स आते हैं ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो परफॉर्म कर जाएं। अगर ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम नहीं लग रहा ना, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें, वो एक सिर्फ एक मैनिपुलेशन है, ठीक है। वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, ब्रेकआउट आई जा रहा, प्राइस को वो फिर मैन बढ़ाई जा रहे हैं, वॉल्यूम नहीं लग रहा, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप अवॉइड करें, वो कभी भी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम भी लगे हैं, वॉल्यूम अच्छे खासे लगे हैं, पिछले फेब में इतने वॉल्यूम लगे थे, और आज तकरीबन 5 महीने बाद इतने वॉल्यूम्स लगे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, आप करंट पीस से ख़रीद सकते हैं, अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है तो वेल एंड गुड, और अच्छी बात है, ये आराम सुकून से आने वाले टाइम में 76-75 रुपये का आराम से हो सकता है। स्टॉप लॉस भी इस केस में आपका इसके नीचे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के इसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लास्ट हम देख लेते हैं एच कार को, एच कार भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। अच्छा यार, एच कार को देखेंगे यहाँ से, अगर हम देखना स्टार्ट करें ना, तो एच कार ने यहाँ पे जब यहाँ से इसने बढ़ना स्टार्ट किया था, तो इसने यहाँ पे दिखाई थी हमें तकरीबन 30% की गेंस, फिर दोबारा बढ़ना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे तकरीबन 35% की गेंस दिखाई हैं, ठीक है। 35% की गेंस दिखाने के बाद ना प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गई है, साइडवेज हो गई, ठीक है, साइडवेज हो गई है। और अब जो है इसमें एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर आप लोगों को सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आती है तो आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक हाई पकड़ना है, सेकंड हाई पकड़ना है, उसको एक्सटेंड कर देना है, देखें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट लेवल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, इस लेवल पे प्राइस आई तो हमें सेलिंग देखने को मिली, फिर प्राइस इस पे आई तो हमें इतनी मैसिव सेलिंग देखने को मिली, फिर अगेन इस पे आई, फिर सेलिंग, फिर आई, फिर सेलिंग। तो मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए मुश्किलात का वो थी, बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल था। जब भी प्राइस इधर आ रहे थे तो सेलर्स जो हैं वो अपना दम दिखा रहे थे, और प्राइस जो है वो नीचे आ रहे थे। लेकिन आज जो है वो प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है। देखिए मैंने आपको चीज़ बताई थी ना, जब प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं, तो ये हमारा बहुत अच्छा पॉइंट होता है, ठीक है। कि इसका मतलब क्या होता है कि यार वॉल्यूम, ये रियल प्राइस मूव कर रही है, दैट वॉल्यूम मूव कर रहे हैं तो प्राइस रियल मूव कर रही है, तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस जो है उसको सस्टेन करेगी, और यहाँ से आराम से 360 रुपये तक जा सकती है, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है उसके यहाँ पे आप रखें, कल आप ख़रीदना चाहते हैं ख़रीदें, इसका हाई कल का हाई ब्रेक, आज का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका ये नीचे होगा, इसके नीचे तकरीबन 280 के नीचे आप रखें, और 360 रुपये का आप इसे टारगेट जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको टारगेट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो ये परफॉर्म आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन जो भी स्टॉक्स बताए हैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जो चीज़ मुझे ठीक लग रही है, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मार्केट को जिस तरीके से रीड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दी है। आपने इसको जाके स्टडी करना है, इसको बैक टेस्ट करना है कि ये चीज़ हमजा ने जो चीज़ बताई वो चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो फिर आपने इस तरीके से जाके एनालिसिस करना है कि सबसे पहले क्या देखना है, ट्रेंड देखना है, फिर देखना है कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, कोई सपोर्ट का ब्रेकआउट आ रहा है, कोई क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान बना के देखना है। फिर वॉल्यूम्स देखने होते हैं, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स होते हैं कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अब जिस तरीके से प्राइस यहाँ से मूव कर रही है ना, कितनी प्यारी प्राइस ने यहाँ से मूव किया, और वॉल्यूम कितने ज़बरदस्त मूव कर रहे हैं, ये कितनी एक हमारे पास अच्छा पॉइंट है कि यहाँ से प्राइस जो है मूव कर जाएगी, ठीक है। तो अगेन सीख के काम करें, हमेशा काम को सीखें पहले, उसके बाद काम करें। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं,
लाखों लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप जाएं, आप बस आपने सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है और इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा और आप अच्छा काम कर सकेंगे। विदाउट सीखे करेंगे काम, लॉसेस आपको हमेशा होंगे। लॉसेस नहीं चाहते आप, तो आराम से उनसे सीखें और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। हम वीडियोस करते रहेंगे जब तक हमारी हिम्मत है और इसको इस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना।